दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद आज रूस ने भी साल 1976 के बाद यानी 47 साल बाद अपना मून मिशन लूना 25 को लॉन्च कर दिया है। रूस के इस मौके पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस को सफल लॉन्चिंग को लेकर बधाई दी। इसरो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा, लूना 25 के सफल लॉन्च पर रोसकॉस्मोस को बधाई। हमारी अंतरिक्ष यात्राओं में एक और मीटिंग पॉइंट होना काफी अद्भुत है। साथ ही साथ हम कामना करते हैं कि चंद्रयान 3 और लूना 25 मिशन दोनों अपने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करें। दरअसल दोस्तों, रूस का 25वां मून मिशन लूना 25 अब चांद की ओर निकल चुका है। ये 5 दिन तक चांद की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा, जिसके बाद ये चांद के ऑर्बिट में 7 से 10 दिन तक चक्कर लगाएगा। माना जा रहा है कि रूस का ये यान 21 से 22 अगस्त के बीच चांद की सतह पर लैंडिंग कर सकता है, जबकि भारतीय चंद्रयान के 23 अगस्त की शाम को लैंडिंग करने की उम्मीद जताई जा रही है। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर साल भर काम करेगा। बात करें इसके वजन की, तो इसका वजन 1.8 टन है, जिसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र हैं। तो वहीं इसमें एक ऐसा खास यंत्र लगा है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा, ताकि फ्रोजन वाटर यानी जमे हुए पानी की खोज की जा सके, जिसके तहत भविष्य में जब इंसान चांद पर अपना बेस बनाए तो उसके लिए वहां पानी की व्यवस्था की जा सके। लूना 25 को सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है और लूना 25 भी भारतीय चंद्रयान की तरह चांद में साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने का ये पहला मौका होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी चंद्र मिशन किए गए हैं वे सभी चांद के इक्वेटर पर ही पहुंच सके हैं, लेकिन चंद्रयान 3 और लूना 25 के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रचने वाले हैं। रूस का ये मिशन चंद्रमा के इंटरनल स्ट्रक्चर पर रिसर्च करने और पानी के साथ साथ अन्य चीजों की खोज करने के मोटिव से लॉन्च किया गया है, जिसके लिए इसरो रूस को अपने ट्वीट के जरिए ढेर सारी बधाई दे रहा है। और इसी ट्वीट के साथ इसरो द्वारा एक और ट्वीट किया गया, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी थी। जब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पहुंचा तब उसके लैंडर पर लगे लैंडर इमेजर कैमरे ने धरती की तस्वीर ली, जो कि नीली धरती के ऊपर सफेद बादलों की चादर सी बिछी हुई दिख रही थी। जिसके बाद 5 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में गया तब उसके लैंडर के ही दूसरे कैमरे यानी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा ने चांद की सतह की तस्वीर ली। LHVC असल में लैंडर के निचले हिस्से में लगा है, वह जमीन के हिस्से की तस्वीर लेता है, वह भी अपनी पूरी गति में, ताकि लैंडर के उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते रहने की गति पता चल सके और साथ ही आने वाले खतरों का अंदाजा हो सके। दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच इसरो ने गुरुवार को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से ली गई चंद्रमा और पृथ्वी की ताजा छवियों का एक सेट शेयर किया, जिसमें इसरो ने एक साथ 2 तस्वीर जारी करते हुए बताया कि एक तस्वीर पृथ्वी की है, जिसे लैंडर कैमरे ने लॉन्च के एक दिन बाद लिया था, वहीं दूसरी तस्वीर चांद की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद ली गई थी। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि भविष्य में चांद को लेकर कई बड़े रहस्य खुल सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि 6 अगस्त को इसे 170 किलोमीटर और 4300 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में स्थापित किया गया था, जिसके बाद 9 अगस्त को इसकी दूरी कम करके 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में से डाल दिया गया। फिलहाल अभी ऐसे कुछ और मैन्यूवर बाकी हैं, जिनके बाद 17 अगस्त तक चंद्रयान 3 चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई वाले ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जहां पर इसका प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। फिर योजना अनुसार 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए लोकेशन को भी पहले से ही डिसाइड किया जा चुका है और जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसी दौरान इसरो को चंद्रयान 3 के रोबोट द्वारा एक और बड़ा मैसेज दिया गया, जिसमें वह अपने लेटेस्ट अपडेट को लेकर बता रहा था कि वह कैसे चंद्रमा की कक्षा में मजे से है, और अगर इसरो कहे तो लगातार यहाँ की पिक्चर्स पोस्ट भी कर सकता है। इसरो के वैज्ञानिक इस रोबोट पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं, जो समय से पहले ही बड़े फैसले ले रहा है। वहीं इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ का कॉन्फिडेंस अपने पीक पर है। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का सफल होना तो तय है। लैंडर विक्रम किसी भी हालत में चांद पर लैंड करेगा। वहीं पर अगर चंद्रयान के 2 इंजन सेंसर और काम करना बंद भी कर दे तो भी ये आराम से लैंड कर जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लैंड करके ही मानेगा और यह एक साथ कई सारे पेलोड आसानी से झेल लेगा। वहीं पर अगर इसका एल्गोरिथम और प्रोपल्सन मॉड्यूल सही तरीके से चलता रहा तो ये अपना काम करने में बिल्कुल भी नहीं चूकेगा। चंद्रयान 2 की तरह इसमें काफी अलग तरीके का एल्गोरिथम सेट किया गया है, जो इस मिशन को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, चंद्रयान के लिए सबसे बड़ी चुनौती
चांद पर हॉरिजॉन्टली घूम रहे चंद्रयान को वर्टिकली लैंड करवाना है और इसी पर डॉक्टर सोमनाथ ने अपने बयान में ये बात कह दी कि इसरो को चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जुड़ी चुनौतियों का अंदाजा है और इसीलिए अगर इसमें कोई तकनीकी खराबी या प्रॉब्लम आती है तो इसकी लैंडिंग के लिए इसरो के पास प्लान बी ऑलरेडी तैयार है। उन्होंने भारतीय जनता को विश्वास दिलाया कि अब कुछ भी हो जाए इसरो भारत की शान चंद्रयान मिशन को बाई हुक और बाई क्रूक सक्सेसफुली लैंड कराकर ही रहेगा, फिर चाहे कोई भी चुनौती उसके रास्ते में आ जाए। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के इस कॉन्फिडेंस के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।